हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। मींस सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा के जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से क्वेश्चन को एकदम से सोल्व कैसे करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 32 प्लस 18 होल स्क्वायर माइनस 32 माइनस 18 होल स्क्वायर ओवर 72 इंटू 32। इसकी वैल्यू इन चार ऑप्शन में से क्या होगी? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने देखना है और यह सोचना है अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। अगर हम इसको देखें तो यहां पर ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है, ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है और दोनों जगह होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है। तो ये अलजेब्रा के एकदम से इस फॉर्मूले की तरह है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है 4 इंटू ए बी। 4 इंटू ए यहां पर जो नंबर है और बी यहां पर जो नंबर है वो। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और हमें यहां से क्या मिलेगा, 4 इंटू फर्स्ट नंबर फिर इंटू सेकेंड नंबर मीन्स 32 इंटू 18, और इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, यहां से देखेंगे इसके ये 18 4 जार 72, 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास अल्टीमेटली बच गया 1। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास जब भी आए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम जल्दी से लिखेंगे 4 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ये इसका न्यूमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी इस केस में। या अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हो तो हम डिनोमिनेटर में ये लिख देंगे इस तरह से, और जो न्यूमिनेटर में लिखा होगा वो वैसे लिख देंगे। यहाँ पर 72 इंटू 32 ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है 54 प्लस 36 होल स्क्वायर माइनस 54 माइनस 36 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लिखा है 18 इंटू 108। तो अगर हम देखें तो यहां पर भी ये है ए, ये है बी, और फिर से ये ए और ये बी, मतलब ये हुआ कि इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है ए बी 4 टाइम का। यहां पर ध्यान देना ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली माइनस होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे फिर न्यूमिनेटर को, 4 इंटू पहला नंबर 54, दूसरा नंबर 36, और जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको इस तरह से लिख देते हैं। फिर कैंसिल कर देंगे, यहां से 54 2 जार 108, और यहाँ इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 18 2 जार 36, फिर 2 यहाँ बचा 2 यहाँ बचा, 2 इंटू 2 4। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब होगा। हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें जहां लिखा हो ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहे हों, प्लस एक जगह माइनस, और फिर दूसरा नंबर यहां मैच कर रहा हो, पहले नंबर में भी होल स्क्वायर दूसरे में भी होल स्क्वायर, पहली ब्रैकेट में भी होल स्क्वायर दूसरी में भी होल स्क्वायर, बीच में माइनस होना चाहिए। तो हम जल्दी से लिखते हैं 4 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और जो डिनोमिनेटर में दिया हो उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल करने के बाद आएगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है 3.38 इंटू 42 प्लस 3.38 इंटू 58, डिनोमिनेटर में लिखा है 6.69 होल स्क्वायर माइनस 3.31 होल स्क्वायर। यहां पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे, यहां पर ये नंबर 3.38 और यहां पर 3.38 सेम है,
लेकिन ये दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, 3.38 जो अकेला नंबर है दोनों जगह, मतलब कॉमन है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। फिर बाकी जो बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा, बीच में प्लस है तो इसको ऐसे ही लिख देना है 42 + 58। मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से 3.38 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में ये बचा। और देखिए a² - b², ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। a² - b² ये बराबर होता है a + b × a - b। इसका मतलब क्या हुआ, जब बीच में माइनस हो और आगे पीछे दो नंबर हो, उनका स्क्वायर किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को पहले ऐड कर लेंगे, फिर दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 6.69 प्लस पहला नंबर फिर दूसरा नंबर ऐड कर देना है। अब दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है, 6.69 माइनस 3.31। अब देखिए इस नंबर को ऐड कर देना है, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 100। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, 3.38 ऐसे ही लिख देना है। इन दोनों नंबर को ऐड करना है, 6.69 एंड 3.31। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, बीच में एडिशन है तो ऐड करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 10। बीच में ब्रैकेट है या कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो मल्टीप्लिकेशन ही माना जाता है। अब इस नंबर से ये नंबर माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे ऐसे, तब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 3। जो माइनस करने के बाद आएगा वो यहाँ पर लिख देते हैं 3.38। अब देखिए ऊपर सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन है। जब मल्टीप्लिकेशन होती है और ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर कॉमन हो तो वो कैंसिल हो जाता है। इस तरह से ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गई, हमें मिला 10 और 10 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3.38 कॉमन था, हमने 3.38 कॉमन लिखा और बाकी जो बचेंगे 42 + 58 ऐसे ही लिख दिए। और डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर का पहले जोड़, क्योंकि फॉर्मूला था a² - b² जो बराबर होता है a + b और a - b की मल्टीप्लिकेशन के। तो इन दोनों नंबर को पहले इसको और इसको ऐड करना है, जो मिलेगा 10। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है, वो आएगा 3.38। ये क्वेश्चन इस ढंग से डिजाइन किए हुए होते हैं ताकि ऊपर या नीचे कोई ना कोई नंबर कैंसिल हो जाए। तो ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ से मिलेगा हमें 100 इसकी जगह और इसकी 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में मिलेगा 10। तो ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 259 × 259 प्लस 141 × 141 × 141। मतलब क्या है, 259 3 बार लिखा है, 141 भी 3 टाइम्स लिखा है। यहाँ पर 259 2 टाइम्स लिखा है, यहाँ पर 141 2 टाइम्स लिखा है, और यहाँ पर 259 और 141 की मल्टीप्लिकेशन की है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, सेम नंबर है तीनों, और जब कोई नंबर आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मतलब है उस नंबर को हम लिख सकते हैं उस नंबर की पावर 3, इस तरह से। फिर ये भी आपस में 3 बार मल्टीप्लाइड है तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 141 क्यूब। और डिनोमिनेटर में देखिए ये 2 बार मल्टीप्लाइड है तो इसकी पावर हम 2 लिखेंगे, 259 स्क्वायर। फिर ये दोनों एक बार मल्टीप्लाइड है तो एक एक बार ही हम इसी तरह से लिख देंगे जैसे लिखा है। आगे देखिए ये दोनों आपस में 2 बार मल्टीप्लाइड है तो हम इसकी पावर दे देंगे 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है a³
प्लस बी क्यूब, जो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान से देखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर 2ab नहीं है, सिर्फ ab है और माइनस है। एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो बराबर होता है a माइनस बी, और इसी के जैसा लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ab में प्लस होता है, और बिल्कुल इसी के जैसा यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस होता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब इस फॉर्मूले में यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है 259 क्यूब प्लस 141 क्यूब, मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो इसके जैसा बन गया। अगर इसके जैसा बन गया तो हम क्या करेंगे, इसको इसी के जैसा लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर देखिए ए स्क्वायर, नंबर सेम है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कैसे है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या है ए स्क्वायर, फिर ये है ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है 259 और बी की वैल्यू है 141। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 400, और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे सोल्व करना है, देखिए पहले तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमने क्या किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ये फॉर्मूले से चेंज कर देना है, या अपने मन में सोचना है डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पर न्यूमिनेटर में ये फॉर्मूला मिलेगा तो डिनोमिनेटर में जरूर इसी से ही रिलेटेड फॉर्मूला होगा। मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा, या ये न्यूमिनेटर में होगा तो वो डिनोमिनेटर में, अगर ये डिनोमिनेटर में होगा तो ये न्यूमिनेटर में। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह ये देखिए इससे कंपैरिजन करना है, मतलब जो डिनोमिनेटर में पोर्शन है वो न्यूमिनेटर के पोर्शन के साथ कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर ये टर्म जो है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में एक्स्ट्रा आएगी, तो ये खत्म हो जाएगी और हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है 259 प्लस 141, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 400। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 157 दो बार मल्टीप्लाई है, 143 दो बार मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर न्यूमिनेटर में दोनों एक बार मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से, लेकिन डिनोमिनेटर में ये 3 बार हैं एक ही नंबर, और ये दूसरा नंबर भी एक ही बार है। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जो है उसको क्या लिखेंगे, अगर इसको a माने 157 को और 143 को b माने तो ये मिलेगा a क्यूब और ये मिलेगा b क्यूब। तो हम डिनोमिनेटर को इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, और न्यूमिनेटर में देखिए ये क्या है दो बार हैं 157, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर, और ये है जो b हमने माना है 143 वो दो बार है, तो इसका मतलब ये आएगा b स्क्वायर। ये दोनों एक एक बार मल्टीप्लाई है, मतलब a b प्लस। तो ये क्या हुआ, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो किसके बराबर था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा। तो अल्टीमेटली ये जो है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम a माइनस बी, ये वाली टर्म।
इसको हटा के ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ये देखिए, ये जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा है तो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1/a-b। और मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में जो a है, a हमने क्या सपोज किया है 157 और b क्या है 143। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 157 एंड 143। तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा इन दोनों का डिफरेंस, वो होगा 14, मतलब 1/14। आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1। और ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 10.2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, लेकिन एक ही बार मल्टीप्लाइड है। और डिनोमिनेटर में देखिए जो 10.2 है वो 2 बार मल्टीप्लाइड है, यहाँ सिर्फ 10.2 है और यहाँ 1 है। तो हमने इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया हमने उसी के जैसा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर a की जगह 10.2 रखें और 1 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाइड करने के बाद भी 1 मिलता है, देखिए तो ये क्या हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पर 1 को एक और बार मल्टीप्लाई कर दें तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम 10.2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन हमें दिया था वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। ये और ये, इसको हम a रख देंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 3 बार मल्टीप्लाइड है आपस में, a³ बना, प्लस ये जो b हम मान रहे हैं 1 की वैल्यू को, वो भी 3 बार मल्टीप्लाइड है, ये बन गया b³। और डिनोमिनेटर में देखिए a ये 2 बार मल्टीप्लाइड है तो a², बीच में माइनस है तो ये a माना था, यहाँ देखिए a यहाँ a एक बार है 1 एक बार है, ये बना ab प्लस 1 इंटू 1 b² तो फॉर्मूला क्या आया a³ प्लस b³। ये देखिए यहाँ ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है, इसकी वैल्यू हमें पता है a प्लस b और a², यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस ab मिलता है, ab के साथ माइनस, यहाँ माइनस तो ab के साथ प्लस, और a² प्लस b², ये टर्म दोनों प्लस ही रहती हैं। मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे ये नंबर a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन मिलना ही चाहिए, क्वेश्चन इसी ढंग से डिजाइन किए होते हैं। तो ये देखिए ये टर्म और ये टर्म एक जैसी है इसलिए कैंसिल हो गई, तो हमें क्या मिला a प्लस b, नीचे 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए a प्लस b मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू तो हमने ये रखी है और b की वैल्यू रखी है 1, तो a की जगह रखेंगे 10.2, b की जगह रखेंगे 1 और 10.2 प्लस 1 तो ये मिलेगा 11.2। ऐड कैसे करना है, देखिए 10.2 और 1 को लिखेंगे 1.0 इस तरह से, तो ये आएगा 2, यहाँ से डेसिमल अपनी जगह, ये दोनों जब ऐड करेंगे नंबर तो डेसिमल एक सीध में आनी चाहिए 1 हमें मिला 11.2। आंसर 4th सही जवाब होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर एक जैसे हैं, आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब है वो सेम नंबर की पावर 3 होगी। प्लस अगर 1 लिखा हो तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको चेंज करना सीखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, जैसी ज़रूरत होगी 1 को एडजस्ट किया जा सकता है। b³, यहाँ देखिए 1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इस ढंग से हमें बनाना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला यूज हो सके। तो डिनोमिनेटर में देखिए हमने इसको a माना जैसे ऊपर माना था, फिर डिनोमिनेटर में लिखा a² माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसकी वैल्यू यहाँ से यूज की तो ये अकेला बचा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा ए प्लस बी। ए की वैल्यू 10.2, बी की वैल्यू 1, दोनों को ऐड किया 11.2 मिला। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा करना सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप रीजनिंग और जीके की वीडियो देखना चाहते हैं तब भी हमारे चैनल में वो अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और सभी स्टडी ग्रुप्स में आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके उनकी हेल्प भी करें। थैंक यू वेरी मच।